हाँ यस, सभी लोग तैयार। 3, 2, 1 स्टार्ट। आज आतंकवाद एक ऐसी वैश्विक समस्या का रूप धारण कर चुका है जिसकी आग में सारा विश्व जल रहा है। विराम। आज कोई भी देश यह दावा नहीं कर सकता है कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं है और वह आतंकवाद से पूरी तरह मुक्त है। विराम। सच तो यह है कि आज यह कोई नहीं जानता कि आतंकवाद का अगला निशाना कौन और किस रूप में होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह। हिंसा के द्वारा जनमानस में भय और आतंक पैदा कर अपने उद्देश्यों को पूरा करना ही आतंकवाद है। विराम। यह उद्देश्य राजनीतिक, धार्मिक या आर्थिक ही नहीं, सामाजिक या अन्य किसी प्रकार का भी हो सकता है। विराम। वैसे तो आतंकवाद के कई प्रकार हैं, किंतु इनमें से 3 ऐसे हैं जिनसे पूरी दुनिया त्रस्त है। विराम। उनमें राजनीतिक आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता एवं गैर राजनीतिक या सामाजिक आतंकवाद। विराम। श्रीलंका में लिट्टे समर्थकों एवं अफगानिस्तान में तालिबानी संगठनों की गतिविधियां राजनीतिक आतंकवाद के उदाहरण हैं। विराम। पैरा। जम्मू कश्मीर एवं असोम में अलगाववादी गुटों द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य भी राजनीतिक आतंकवाद के ही उदाहरण हैं। विराम। अल-कायदा, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे संगठन धार्मिक कट्टरता की भावना से आपराधिक कृत्यों को अंजाम देते हैं। विराम। अतः ऐसे आतंकवाद को धार्मिक कट्टरता की श्रेणी में रखा जाता है। विराम। अपनी सामाजिक स्थिति या अन्य कारणों से उत्पन्न सामाजिक क्रांतिकारी विद्रोह को गैर राजनीतिक आतंकवाद की श्रेणी में रखा जाता है। विराम। भारत में नक्सलवाद सॉरी गैर राजनीतिक आतंकवाद का उदाहरण है। विराम। पैरा। आतंकवादी हमेशा आतंक फैलाने के नए नए तरीके आजमाते रहते हैं। विराम। भीड़ भरे स्थानों, रेल और बसों में बम विस्फोट करना, रेलवे दुर्घटना करवाने के लिए रेलवे लाइनों की पटरियां उखाड़ देना, वायुयानों का अपहरण कर लेना, निर्दोष लोगों या राजनीतिज्ञों को बंदी बना लेना, बैंक डकैतियां करना इत्यादि कुछ ऐसी आतंकवादी गतिविधियां हैं जिनसे पूरा विश्व पिछले कुछ दशकों से त्रस्त है। विराम। पैरा। संघ लोक सेवा आयोग भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण है। विराम। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय या संस्था है क्योंकि इसका गठन संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से किया गया है। विराम। संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व कुछ अन्य सदस्य होते हैं जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। विराम। संविधान में आयोग की सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं है। विराम। यह राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है जो आयोग की संरचना का निर्धारण करता है। विराम। पैरा। राज्य लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व अन्य सदस्य होते हैं। विराम। जिन्हें राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। विराम। संविधान में आयोग की सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। विराम। यह राज्यपाल के विवेक पर छोड़ दिया
गया है। विराम। इसके अतिरिक्त आयोग के सदस्यों की वांछित योग्यता का भी जिक्र नहीं किया गया है, परंतु यह आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव हो। विराम। संविधान ने राज्यपाल को अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया है। विराम। पैरा। भारतवर्ष विश्व भर में कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है। विराम। यहाँ की लगभग 70% आबादी गांवों में बसती है। विराम। बावजूद इसके कभी प्राकृतिक आपदा, कभी संसाधनों की कमी, तो कभी अच्छी फसल होने के बावजूद खाद्य भंडारण की समस्याओं से यहाँ के किसानों को आज तक मुक्ति नहीं मिल पाई है। विराम। नतीजतन आज भी देश के कितने ही किसानों को भोजन के लाले पड़े हैं। विराम। देश को आज़ादी मिलने के इतने वर्षों के पश्चात भी यहाँ के 40% से अधिक बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। विराम। भारत में अनेक कृषि क्रांतियाँ चली हैं। विराम। जिसमें से नीली क्रांति, भूरी क्रांति, सदाबहार क्रांति, काली क्रांति, धूसर क्रांति, सुनहरी क्रांति, सुनहरा धागा क्रांति, हरित क्रांति, गुलाबी क्रांति, लाल क्रांति, गोल क्रांति, सफ़ेद धागा क्रांति, रजत क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति आदि प्रमुख क्रांतियाँ हुई हैं। विराम। जनसंख्या वृद्धि और उचित खाद्यान्न भंडारण के अभाव के अलावा भी देश में उत्पन्न खाद्यान्न संकट के कई कारण हैं। विराम। स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों बाद भी देश के किसानों की दशा में कोई बहुत अच्छा परिवर्तन नहीं आया है जितना होना चाहिए था। संपूर्ण विराम।